गुड मॉर्निंग क्लास। तो ऑलरेडी पिछला वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया एनाटॉमी एंड डायग्राम, उसके साथ साथ लेवलिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट, मतलब एक्चुअल फंक्शन क्या है हार्ट का, तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही तो हार्ट बदनाम है, दिल चीर कर देख तेरा इनाम होगा, कोई नाम वगैरह नहीं होगा, दिल चीर के देखो ब्लड ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो मोस्ट काम क्या है हार्ट का, वो क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो कैसे क्या काम होता है इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, हार्ट का फंक्शन मतलब हार्ट का एक्चुअल काम क्या है, मतलब कैसे कैसे काम करते हैं ब्लड को, यही होता है फंक्शन के अंदर में आता है। ठीक है, तो फंक्शन देख लो पहले क्या क्या होता है। तो हार्ट का फर्स्ट काम क्या है? पंप करना। ठीक है, उससे पहले हम और एक बार रिवाइज कर देते हैं। हार्ट का टोटल चेंबर कितना होता है? 4। भाल्व कितना होता है? 4, 4। ओके, ठीक है, समझ में? चलो अभी चलते हैं फंक्शन के और इससे पहले एकदम सोचो, हमारा ये जो हार्ट है इसको मिडिल कर लेते हैं। अगर मिडिल भाग में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, और इधर में और एक चीज याद रखो, ये है क्या? CO2 ब्लड एंड O2 ब्लड। CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग ब्लड। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और इंक्लूडिंग ब्लड। मतलब क्या काम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड का काम होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? राइट साइड में जितना काम होता है सब होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग ब्लड। और लेफ्ट साइड में जितना काम होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ब्लड का काम होगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्लास। देखो मार्क कर देते हैं मार्कर से। ये क्या हो गया? ये हो गया सुपीरियर वेना केवा एंड ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से हमारा कौन सा ब्लड आता है? क्या बोला था राइट साइड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 इंक्लूडिंग ब्लड। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां पर आता है? हमारा आता है राइट आर्टरियम। फास्ट ब्लड कहां पर आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम। समझ में? और ये देखो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया है राइट आर्टरियम में। अभी ब्लड क्या करेंगे? हार्ट क्या करते हैं? पंप करते हैं। तो कहां पर पंप करेगा? हार्ट जैसे ही पंप करेगा, ये जो भाल्व है, भाल्व का नाम क्या बोला था? ट्राइकस्पिड भाल्व। ये भाल्व अभी ऐसे बंद था, पंप कर दिया, प्रेशर आ गया तो क्या होगा? भाल्व खुल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ब्लड कहां पर था? राइट आर्टरियम में। जैसे पंप किया, जैसे ही खुल गया, ब्लड आ गया नीचे। ठीक है, नीचे आ गया ब्लड। कहां पर आया? नीचे। किसके थ्रू आया है? ट्राइकस्पिड भाल्व के थ्रू आया है। ठीक है, तो ये जो जगह है इसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। समझ में? तो पहला ब्लड है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में। जैसे ब्लड हार्ट पंप किया, ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आया है? कौन सा भाल्व के थ्रू? ट्राइकस्पिड भाल्व। समझ में? इतना है समझ में? नेक्स्ट फिर जैसे ही ब्लड क्या करेगा? ऊपर जाएगा, तो क्या करेगा? हार्ट जैसे ही पंप करेगा, ब्लड फिर से ऊपर वाला भाल्व के ऊपर चला जाएगा। ये भाल्व का नाम क्या है? पाल्मोनरी भाल्व। तो कौन सा भाल्व है? पाल्मोनरी भाल्व। तो देखो ये रहा, इधर में था राइट वेंट्रिकल में ब्लड था, फिर हार्ट क्या किया? पंप किया और फिर ब्लड चला गया और एक ढेर भाल्व के ऊपर, उसका नाम क्या था? पाल्मोनरी भाल्व। ठीक है, और ये जो हिस्सा इसका नाम क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी। तो पाल्मोनरी भाल्व के थ्रू चला गया है कहां पर? पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी भाल्व के थ्रू कहां गया? पाल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसके बाद ये आर्टरी इंक्लूडिंग रहते हैं लंग्स के साथ, बट हम हार्ट का डायग्राम में, हार्ट का फंक्शन में हम लंग्स यूज नहीं करते, बट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम चलो एक रफ लंग्स का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये चला गया है कहां पर? लंग्स। लंग्स हमारा क्या करते हैं? लंग्स करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई एंड क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ब्लड को करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कन्वर्ट करके कौन सा ब्लड में कर दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 ब्लड से कर दिया है अभी O2 ब्लड। समझ में?
CO2 ब्लड से क्या किया, O2 ब्लड। चलो अभी हमारा काम होगा O2 ब्लड का। इतना ही था CO2 ब्लड का काम, ठीक है। CO2 ब्लड मतलब कार्बन डाई इंक्लूडिंग ब्लड का काम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम इतना ही था, ठीक है। होगा नेक्स्ट अभी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में बोले थे क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम। देखो ये जो दो पाइप है ये भी ऐड रहते हैं लंग्स के साथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, लंग्स के साथ ऐड रहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे क्या काम करते हैं। फिर ब्लड इधर से क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अभी ब्लड फिर वापस आएगा हार्ट में, इसके थ्रू आएगा। इधर में क्या है, पाल्मोनरी वेन, किसके थ्रू आएगा, पाल्मोनरी वेन। तो पाल्मोनरी वेन के थ्रू चला आया कहां पर, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। ब्लड पाल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आया, लेफ्ट आर्टरियम। फिर जब हार्ट काम करेगा तो क्या कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आएगा, कौन सा भाल्व के थ्रू आएगा, जैसे काम करेगा। ये हो गया हमारा बाइकस्पिड भाल्व और मेट्रियल भाल्व, समझ में। इधर में जैसे एक भाल्व था, इधर में तो है ना, तो इसका नाम क्या है, मेट्रियल भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व, ठीक है। तो अभी ब्लड आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, समझ में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अभी फिर से जब ब्लड पंप हार्ट पंप करेगा तो क्या होगा, इधर में और एक भाल्व है, भाल्व का नाम क्या है, आयोटिक भाल्व। क्या है इसका नाम, आयोटिक भाल्व। ब्लड पंप किया, आयोटिक भाल्व के थ्रू दौड़ के चला गया, ठीक है। तो ये आयोटिक भाल्व के थ्रू कहां पर जाएगा, आयोटा। कहां पर जाएगा, आयोटा में चला गया। आयोटा से पूरा बॉडी में हमारा ब्लड चला जाता है, ठीक है। अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, जहां पर जाना है ये आयोटा से चला जाता है, ठीक है। आयोटा से चला जाता है, समझ में। इतना ही था। चलो और एक बार रिवीजन कर देते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। देखो ये था हमारा सुपीरियर वेना केवा, एक था हमारा इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर आता है, राइट आर्टरियम में। जैसे ही हार्ट पंप करते हैं, राइट आर्टरियम से ब्लड कहां आता है, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आता है, एक भाल्व है, भाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड भाल्व। तो किसके थ्रू आता है, ट्राइकस्पिड भाल्व के थ्रू आता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड भाल्व कैसे नीचे था, तो ऊपर से पिछड़ गया, ये भाल्व खुल गया, फिर ब्लड चला गया, फिर बंद हो गया। फिर जब हार्ट पंप कर दिया तो ऐसे था, तो ब्लड तो वापस नहीं आ पाएगा। तो उधर में एक भाल्व है, इसका नाम है पाल्मोनरी भाल्व। तो पाल्मोनरी भाल्व इस टाइप का था, तो जैसे पंप किया ये भी खुल गया, तो ऊपर ब्लड चला गया, फिर बंद हो गया। तो कहां पर गया ब्लड, ये पाल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। तो देखो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ब्लड गया है राइट वेंट्रिकल में, इसके थ्रू, ट्राइकस्पिड भाल्व के थ्रू, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा, पाल्मोनरी आर्टरी होके लंग्स में जाएगा। बट इधर में एक भाल्व है, इसका नाम क्या है, पाल्मोनरी भाल्व। पाल्मोनरी भाल्व होके कहां पर जाएगा, पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। कौन से ब्लड से कौन से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीनेटेड ब्लड प्यूरिफाई हो गया। फिर पाल्मोनरी वेन के थ्रू आया है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू, कौन सा भाल्व के थ्रू, मेट्रियल भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व के थ्रू आएगा, ठीक है। बाइकस्पिड भाल्व के थ्रू आया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में कहां पर जाएगा, आयोटा। तो किसके थ्रू, आयोटिक भाल्व। आयोटिक भाल्व के थ्रू होकर जाएगा आयोटा। तो आयोटा से कहा जाएगा पूरा बॉडी में, ठीक है। तो यही था हमारा आज का क्लास। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट हियर, और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट हियर। और नेक्स्ट जो टॉपिक चाहते हो, कौन सा टॉपिक में पढ़ाऊँ, उसके लिए कमेंट कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर